जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। क्या आप भी पीएफ का पैसा निकालने के लिए होने वाली देरी से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि भारत सरकार और ईपीएफओ एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए हैं जिसे आईटी 2.0 कहा जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अब आपका पीएफ क्लेम यूपीआई और एटीएम की तरह सुपर फास्ट प्रोसेस होगा। अब महीनों का इंतजार क्यों नहीं करना होगा? ईपीएफओ आईटी 2.0 सिस्टम क्या है, ऑटोमोड सेटलमेंट कैसे काम करता है और यह सुविधा आम कर्मचारियों के लिए कब से शुरू होगी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पुराना सिस्टम आखिरकार क्यों धीमा है और अभी तक क्या होता रहा है। तो देखिए, जब आप क्लेम डालते हैं तो वो आपके रीजनल ऑफिस जाता है। वहां एक ऑफिसर उसे चेक करता है और फिर डेटा मैच किया जाता है। अगर नाम में एक स्पेलिंग की भी गलती हुई तो क्लेम रिजेक्ट। इस प्रोसेस में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। ऊपर से अगर सर्वर डाउन हुआ तो अक्सर होता है, तो आपकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ईपीएफओ के पास फिलहाल 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और इतने बड़े लोड को ये पुराना सिस्टम नहीं झेल पा रहा था और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अब जानते हैं कि क्या है नया आईटी 2.0 और वन क्लिक सिस्टम। तो देखिए, श्रम मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि अब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होगा। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ही अब आप क्लेम सबमिट करेंगे तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नया सॉफ्टवेयर इसे तुरंत आपके आधार और बैंक डेटा से उसे वेरीफाई करेगा। यानी इसमें अब इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिस तरह आप रात के 2 बजे भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, वैसे ही ये सिस्टम भी 24/7 काम करेगा। और जिन छोटी मोटी गलतियों की वजह से पहले जो क्लेम रिजेक्ट होते थे, अब सॉफ्टवेयर उन छोटी मोटी गलतियों को खुद ही ठीक करने या फिर इग्नोर करने की क्षमता रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सुविधा कब से शुरू होगी। तो देखिए, ये काम रातों रात नहीं होगा। सरकार इसे 3 चरणों में लागू कर रही है। इसके पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जहां चुनिंदा ऑफिसों में इसकी टेस्टिंग हो रही है। इसके दूसरे फेज में सिस्टम को धीरे धीरे बड़े शहरों में फैलाया जाएगा और इसके तीसरे फेज की बात करें तो उम्मीद है कि 2026 के मिड यानी कि जून से जुलाई तक ये पूरे भारत के लिए उपलब्ध हो जाएगा। श्रम मंत्री ने खुद इसकी निगरानी शुरू कर दी है ताकि डेडलाइन मिस ना हो। और अब आपको इसके लिए क्या करना होगा ये भी बताते हैं। तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अभी से ही 3 काम कर लेने चाहिए। पहला, केवाईसी अपडेट रखें, यानी कि अपना आधार, पैन और बैंक अकाउंट यूएएन पोर्टल पर अपडेटेड रखें। दूसरा है मोबाइल नंबर, यानी कि पक्का करें कि आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही ईपीएफओ में रजिस्टर हो। और तीसरा ये ई नॉमिनेशन, यानी कि अगर अभी तक आपने नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है तो आज भी इसे कर ले, वरना नया सिस्टम आपका क्लेम रोक सकता है। तो देखिए, आखिरी बार जब आपने पीएफ का पैसा निकालने की कोशिश की होगी तो हफ्तों तक पोर्टल का गोल गोल घूमना, बार बार क्लेम रिजेक्ट होना और फिर दफ्तरों के चक्कर काटना, इन सब समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। लेकिन अब ये सब इतिहास होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार और ईपीएफओ एक ऐसा मेगा चेंज लेकर आए हैं जिसके बाद आपका पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में वैसे ही आएगा जैसे कि यूपीआई से पेमेंट आता है। और आम लोगों के लिए भी ये काफी मददगार होने वाला है। कहा जा सकता है कि ईपीएफओ का ये कदम करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।